लेवरेज ट्रेडिंग एक काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टर्म्स हैं जिसमें आप लोग फंस जाते हो और लेवरेज ट्रेडिंग का एक्चुअल यूज़ नहीं कर पाते हो। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी है जिसको अगर आप गलत तरीके से समझ रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है आपके लिए। मतलब आप मान के चलो 80-90% जो लोग एकदम बुरी तरीके से अपने अकाउंट को उड़ा देते हैं, उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण ये लेवरेज ट्रेडिंग ही रहता है। अगर आप फॉरेक्स क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो तो लेवरेज ट्रेडिंग ये टूल आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में आसान शब्दों में समझेंगे क्या क्या कॉन्सेप्ट है। मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, कैसे पोजीशन साइजिंग देखते हैं, प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होता है, लिक्विडेशन क्या होता है, क्या इसमें आपके कैपिटल से भी ज़्यादा आपका नुकसान हो सकता है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब देखेंगे। लेट्स बिगिन द वीडियो। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। पूरी देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और अगर पसंद है तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लेट्स बिगिन। तो एक बेसिक सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये आता है कि आखिर लेवरेज होता क्या है। तो मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ कि लेवरेज ट्रेडिंग मतलब हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास अकाउंट में केवल 1000 रुपये, यानी आपके पास 1000 रुपये जिससे आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग करना मतलब क्या होता है, जब हम कोई सामान खरीद या बेच रहे होते हैं तो हम उसको ट्रेडिंग कहते हैं। अब अगर आप इस 1000 रुपये से मान लीजिए कि आप एक क्रिप्टो करेंसी खरीदने जाते हो जिसका नाम है फॉर एग्जांपल मान लीजिए STC। अब ये जो STC का प्राइस है ये 100 रुपये है। एक STC एक कॉइन है, इसका प्राइस 100 रुपये। तो अगर आपके पास 1000 रुपये हैं तो आप सिंपल भाषा में खुद ही बताइए कि आप कितना करेंसी परचेज कर पाएंगे। तो आप इसमें 10 STC खरीद लेंगे, उसमें आपका जो फंड है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं हमारी एक्चुअल बाइंग कैपेसिटी या फिर एक्चुअल ट्रेडिंग कैपेसिटी। जितना मेरे पास फंड है वो उससे मैं इतना ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन अब हम एक चीज़ मान के चलते हैं कि जो आपका ब्रोकर है, जो भी आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हैं, आपके ब्रोकर ने कहा कि भैया चलो देखो आपके पास तो 1000 रुपये ही हैं, लेकिन मैं एक काम करता हूँ कि मैं अपना रिस्क समझता हूँ और मुझे इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी बहुत अच्छे से पता है, तो मैं आपको एक्स्ट्रा अपनी तरफ से 9000 रुपये और देता हूँ। मैं आपको अपनी तरफ से 9000 रुपये और देता हूँ। आपके पास 1000 रुपये ही हैं, लेकिन मैंने आपको अपनी तरफ से 9000 दिया, तो अब आपके पास जो टोटल रुपए हो गए हैं वो 10,000 हो गए। तो अब आप एक काम करिए, आप 10,000 से अपने ट्रेड को ले सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, आपके पास 1000 रुपये थे और वो 1000 जो है वो 10,000 में कन्वर्ट हो गया। मतलब जो आपका फंड था वो 10 गुना से मल्टीप्लाई हो चुका है यहाँ पर। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो ब्रोकर द्वारा आपको एक्स्ट्रा फंड दे दिया गया, इसी को हम लेवरेज कहते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पास था वो 1000 रुपये ही था, बट मैंने ब्रोकर के लेवरेज को यूज़ करके अब अपने कैपिटल को 10,000 कर लिया है। और अब मैं कायदे से जो STC 100 रुपये का था तो उसको मैं अभी 100 STC जो है वो परचेज कर सकता हूँ। यानी जो चीज़ मैं पहले 10 केवल खरीद सकता था, अब मैं वो 100 क्वांटिटी में खरीद सकता हूँ। ये लेवरेज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसका इस्तेमाल लगभग हर जो मॉडर्न ब्रोकर या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पर होता है। इंडियन मार्केट में भी ये ब्रोकरेज, ये जो लेवरेज है वो अवेलेबल है, बट वो बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड है और आप ऑप्शंस वगैरह में लेवरेज नहीं ले सकते हो। स्टॉक्स इंट्राडे में 5x का लेवरेज है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, बट फॉरेक्स और क्रिप्टो के जब ब्रोकर्स की बात आती है तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लेवरेजेस आपको देखने को मिलते हैं। मतलब 200 गुना लेवरेज, ये तो आम बात है। कई ऐसे प्लेटफॉर्म भी हैं जो आपको लगभग इन्फिनाइट लेवरेज देते हैं, मतलब आप 1000 गुना का भी लेवरेज ले सकते हो। अगर आपके पास केवल 1 रुपये है तो भी आप 1000 रुपये का सामान खरीद या बेच सकते हो। तो इसी कारण से, इसी ट्रैप में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं और फिर उसके बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ये एक बड़ा प्रॉफिट बनाने का मौका लेके आता है आपके लिए, लेकिन इसकी बैक साइड जो है वो भी समझना जरूरी है। सवाल ये भी था कि मन में लेवरेज देता क्यों है ब्रोकर, आखिर ब्रोकर को इसका क्या फायदा मिल रहा है। तो देखो, ज्यादा जब आपको ब्रोकर ने यहाँ पर अमाउंट दे दिया लेवरेज के माध्यम से, तो आप बड़ी क्वांटिटीज को ट्रेड करोगे तो आप बड़ा ब्रोकरेज, आप ज्यादा ब्रोकरेज यहाँ पर भरोगे, तो उसका भी खुद का फायदा होता है, इसीलिए वो आपको अपना लेवरेज जो है ये ऑफर करते हैं। बेसिक फंडा आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके डिटेल्स में चलते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं कि आखिर कौन कौन से वो टर्म्स है जहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होते हो। जो एग्जाम्पल हम मान के चल रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं कि हमारे पास 1000 रुपये का फंड है जो कि मेरा पैसा है। अब मुझे लेवरेज जो है वो ब्रोकर द्वारा 10x का दिया गया, तो मेरे पास जो टोटल मार्जिन आ गया, मेरे पास जो टोटल कैपेसिटी आ गई, वो आप अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 10,000 रुपये की मेरे पास यहाँ पे टोटल कैपेसिटी आ चुकी है। तो जो नेक्स्ट चीज हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं पोजीशन
साइजिंग, इस चीज़ को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर मार्जिन तो मुझे पता चल गया 10,000 है, लेकिन मेरी पोजीशन साइजिंग किस हिसाब से रहेगी। तो जो ये पोजीशन साइजिंग का कैलकुलेशन होता है ये मार्जिन पे बेस्ड होता है, जो हमारा फाइनल मार्जिन होता है उस पर बेस्ड होता है, ना कि हमारे इनिशियल फंड पे। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्टॉक है, कोई ऐसा क्रिप्टो करेंसी है, कोई ऐसा कॉइन है जिसकी जो कीमत है वो 100 रुपये है, अगर उसकी कीमत 100 रुपये है, तो यहाँ पर क्योंकि आपका जो टोटल मार्जिन है वो 10,000 है, तो आप कायदे से यहाँ पर 100 करेंसी या 100 क्रिप्टो कॉइन वो आप खरीद सकते हो। तो जो हमारी पोजीशन साइजिंग होगी वो 100 की होगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत सारे लोग ये मान के चलते हैं कि अगर मैं लेवरेज ज़्यादा ले रहा हूँ तो मुझे बड़ी क्वांटिटी ट्रेड ही करनी पड़ेगी, मेरा जो रिस्क है वो बढ़ ही जाएगा। बट ये बहुत बड़ी आपकी गलतफहमी है। मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे पास यहाँ पे फंड था 1,000 रुपये का, मैंने 10 गुने का लेवरेज ले लिया, तो अब कुल मेरे पास जो टोटल मार्जिन हो गया वो 10,000 का, यानी ये है मेरी मैक्सिमम ट्रेडिंग कैपेसिटी। मेरे ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि मुझे इतने का ही ट्रेड लेना है, इतने का मैं मैक्सिमम ट्रेड ले सकता हूँ। अब मैं चाहूँ तो इस 10,000 रुपये में से केवल 2,000 रुपये का इस्तेमाल करूँ, मैं 2,000 रुपये का इस्तेमाल करके यहाँ पर ये जो भी क्रिप्टो करेंसी था उसकी केवल 20 क्वांटिटीज़ मैं यहाँ पे खरीदूंगा, केवल 20 क्वांटिटी खरीदूंगा, मेरा रिस्क भी कम रहेगा, रिस्क भी मेरा मैनेज रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखा करिए कि जब भी आप लेवरेज लेते हो तो जब प्रॉफिट लॉस या रिस्क का कैलकुलेशन आता है तो वो लेवरेज पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है, वो लेवरेज से इंडिपेंडेंट है। लेवरेज ने आपके मार्जिन को बढ़ा दिया, उसके बाद जो आप पोजीशन साइजिंग सिलेक्ट करोगे, जो आप क्वांटिटी में ट्रेड लेने वाले हो, वही डिफाइन करेगा कि आपका रिस्क यहाँ पर कितना होने वाला है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो जो नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपल है कि आखिर लेवरेज लेने के बाद प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होता है। यहाँ पे हम दो कंडीशन मान के चलेंगे, एक हम नॉर्मल कंडीशन मानेंगे और दूसरी कंडीशन मानेंगे जब आपने लेवरेज लिया और मैक्सिमम क्वांटिटी में ट्रेड ले लिया, जितना आपको मार्जिन मिला वो पूरा आपने ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल कंडीशन लिए, मेरे पास 1,000 रुपये था, मैंने कोई भी लेवरेज यहाँ पे नहीं लिया, मैंने यहाँ पे 0 लेवरेज लिया और जो 100 रुपीज़ का क्रिप्टो कॉइन था उसकी मैंने 10 क्वांटिटी खरीद ली। इस कंडीशन में मैंने यहाँ पे 10x का लेवरेज लिया, जो 100 रुपीज़ का क्रिप्टो कॉइन था उसकी 100 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे खरीद ली है। तो अगर हम मान लेते हैं कि 1% का मूवमेंट मैं कैप्चर करता हूँ, मान लो मैंने बाई किया, वो ऊपर 1% चला गया, तो इस कंडीशन में जो मेरा प्रॉफिट होने वाला है वो केवल यहाँ पे मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। डॉलर्स कंसिडर कर लेते हैं, मुझे केवल यहाँ पे $10 का प्रॉफिट होने वाला है। बट सेम चीज़ मैंने खरीदी और लेवरेज लेके खरीदा, तो यहाँ पर जो मुझे प्रॉफिट होगा वो 100 रुपए का होने वाला है। यानी आप क्लियरली देख रहे होगे कि जितना से आप अपना यहाँ पे लेवरेज बढ़ाते हो वो डायरेक्ट यहाँ पर प्रोपोर्शनल होता है आपके प्रॉफिट और लॉसेस से। तो अगर मैं 100 गुना लेवरेज लेके ट्रेड करा तो मेरे प्रॉफिट भी 100 गुना बढ़ जाएंगे और मेरे लॉसेस भी यहाँ पर 100 गुना बढ़ जाने वाले हैं। प्रॉफिट का कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल था, बट जब आती है बात लॉस कैलकुलेशन की ना, तो वहाँ पर मामला फंस जाता है और एक नई टर्म हमारे सामने निकल के आती है जो होती है लिक्विडेशन। और ये लिक्विडेशन कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोग बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। शुरू में मुझे भी काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा था और बहुत सारे लोग को बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, और जितने अकाउंट अक्सर ब्लो होते हैं ना उसके पीछे का कारण भी ये लिक्विडेशन ही रहता है। तो आराम से समझते हैं कि आखिर ये लिक्विडेशन चीज़ होती क्या है। तो हमारा सेम एग्जांपल हम कंसिडर करेंगे कि आपके पास था यहाँ पे 1,000 रुपये और आपने यहाँ पे 10x का लेवरेज ले लिया, यानी अब आपका जो 1,000 रुपये है वो 10 गुना बढ़ जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 1,000 रुपये तो आपके थे ही और ब्रोकर ने अपनी तरफ से आपको 9,000 रुपये दे दिए। अब आप एक चीज़ समझने की कोशिश करेगा, जब बात आती है प्रॉफिट करने की तो आप कितना भी प्रॉफिट करो वो सारा प्रॉफिट आपका है। आपके प्रॉफिट में ब्रोकर का कोई रिस्क नहीं इन्वॉल्व है। बट अगर बात लॉस की आती है तो अगर आपके लॉसेस होते हैं और वो एक लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं तो ब्रोकर का भी लॉस यहाँ पर होने लगेगा। तो आपके रिस्क में भी ब्रोकर का रिस्क इन्वॉल्व हो जाएगा अगर ब्रोकर कोई कंडीशन ना लगाए। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास 10,000 रुपये हो गए और आपने 10,000 रुपये की मदद से 100 क्वांटिटी खरीद ली एक ऐसे क्रिप्टो करेंसी की जिसका जो प्राइस था वो 100 रुपये था। अब बाई चांस ये जो प्राइस है ये ज़ीरो हो जाता है, ये ज़ीरो, जो कि संभव है, कोई क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू लगभग ज़ीरो पहुंच सकती है। तो मान लो कुछ भी खराब हो गया, ये ज़ीरो हो गया, तो उस कंडीशन में जो आपके पूरे 10,000 रुपये थे ना वो डूब जाएंगे। ये आपके पूरा 10,000 रुपये है जो डूब जाएंगे। बट जो इनिशियल 10,000 रुपये से आपने क्वांटिटी खरीदी उसमें तो 1,000 रुपये ही केवल आपका था ना,
जो बाकी 9,000 था वो तो आपके ब्रोकर का था। तो आपके एक गलत ट्रेड के कारण आपका 1,000 रुपये तो डूबा ही, प्लस आपके ब्रोकर का भी 9,000 रुपये डूब गया। तो अगर आप ब्रोकर होते तो क्या आप ऐसे बिजनेस में काम करते जिसमें दूसरे के ऊपर के चक्कर में आपका इतना तगड़ा लॉस हो जाए? तो ब्रोकर समझदार होते हैं, इसीलिए वो एक कंडीशन लगाते हैं जिस कंडीशन को हम कहते हैं यहाँ पे लिक्विडेशन। मतलब ये जो आपका ओरिजिनल फंड है इसके ऊपर आप कितना भी लेवरेज ले लीजिए, आप 10 गुना का लीजिए, आप 100 गुना का लीजिए, मतलब आपका जो फाइनल मार्जिन है वो कुछ भी हो जाए, 10,000 का हो जाए, 1 लाख का हो जाए, 1 करोड़ का हो जाए, बट इस मार्जिन को यूज करके जो आप ट्रेड करोगे उसमें आपका जो मैक्सिमम लॉस पॉसिबल है वो केवल आपके फंड बराबर ही हो सकता है, आपके फंड से ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा कि आपको अपनी जेब से पैसे भरने पड़ जाएंगे, बट जो आपके अकाउंट में पैसे हैं वो सारे पैसे जीरो हो जाएंगे, और जैसे ही वो लॉस की लिमिट हिट होगी वैसे ही आपका ब्रोकर आपका ट्रेड काट देगा, आपकी जबरदस्ती आपको ट्रेड से निकाल दिया जाएगा ताकि ब्रोकर को कोई भी रिस्क ना हो। जैसे इस कंडीशन में हमने यहाँ पर 10,000 रुपए से ट्रेड लिया था, और अगर जो आपने स्टॉक खरीदा वो 10% गिर जाता है, आपने बाई किया, वो स्टॉक 10% गिर गया, तो उस कंडीशन में जो आपका लॉस आपको दिखा रहा होगा वो 1,000 रुपए का दिखा रहा होगा। कायदे से अभी भी आपके पास 9,000 रुपए पड़े हैं, इसका प्राइस जीरो नहीं हुआ है, बट वो आपके पैसे नहीं है, इसलिए ब्रोकर इमीडिएटली आपके पोजीशन को लिक्विडेट कर देगा, आपके ट्रेड को काट देगा, और जो आपका अकाउंट है वो कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। इसीलिए जब भी हम ज़्यादा बड़ा लेवरेज लेते हैं तो लिक्विडेशन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे पास जो मार्जिन ऑफ एरर होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि मान लो अगर 1,000 रुपये थे, मैं केवल अपने पैसे से ही ट्रेड लेता तो 1,000 रुपये का लॉस सहने के लिए पूरे 100% मार्केट गिरना पड़ता, मतलब उसकी वैल्यू जीरो होनी पड़ती, बट अब वो 10% ही गिर रहा है और मेरे पैसे ख़त्म हो जा रहे हैं। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी कंडीशन में आप ऐसे लेवरेजेस को ना कंसिडर करें जो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। मतलब अगर आपको मैं एक प्रैक्टिकल टिप दूं, आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो तो आपको यहाँ पर 10 गुना से लेके 25 गुना तक ही लेवरेज कंसिडर करना चाहिए, इससे ज़्यादा लेवरेज आपको नहीं लेना चाहिए। 25 गुना का लेवरेज आपको तभी लेना चाहिए जब आपका जो कैपिटल है वो बहुत ही स्मॉल है, क्योंकि छोटे कैपिटल में बड़ी क्वांटिटीज़ नहीं मिलती हैं, और मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आप छोटा कैपिटल ला रहे हो तो आप थोड़ा सीखने के पर्पज़ से ला रहे हो तो आप बड़ा रिस्क ले सकते हो, बट जब आपका कैपिटल एक डिसेंट साइज का हो तो बिल्कुल भी लेवरेज के चक्कर में, ग्रीड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि उस कैपिटल को ही हम धीरे धीरे ग्रो करें और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा पोजीशन साइजिंग जो ग्रो करे। अगर आप फॉरेक्स मार्केट की बात करो और ऐसे प्लेटफॉर्म जैसे एक्सएनएस की बात करो तो फॉरेक्स में जनरली ना हमें थोड़ा ज़्यादा महंगी चीज़ खरीदनी होती है, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो और रिस्क उतना उस हिसाब से नहीं बढ़ता, बिकॉज फॉरेक्स मार्केट काफ़ी स्टेबल मार्केट है। तो उस कंडीशन में आप 100x से लेकर 200x तक के भी लेवरेज कंसिडर कर सकते हो एक्सएनएस जैसे प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आपको एक डिसेंट साइज की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, एक डिसेंट क्वांटिटी परचेस करने का पावर मिल जाएगा, और आपका रिस्क भी है जो बैलेंस्ड रहने वाला है। अब मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज में ले चलता हूँ और वहाँ पे एक थोड़ा सा लाइव एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ कि जो बातें हमने कही थी, जो बातें हमने सीखी थी, वो कैसे काम करती है एक्चुअल एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पर हम डेल्टा एक्सचेंज में आ गए। अगर आपको भी क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करवा सकते हो, काफ़ी बढ़िया प्लेटफॉर्म है, प्लस आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा, और जो भी हमारे क्रिप्टो के कोर्सेज भविष्य में आने वाले, प्लस एक ग्रुप भी आने वाला है, उसमें भी आपको एक्सेस दिला दिया जाएगा, इसलिए आप इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक लेवरेज का आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके हम अपने लेवरेज को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा तो यहाँ से जाके मार्जिन मोड को आप यहाँ पे आइसोलेटेड कर दीजिएगा, यहाँ चेंज मार्जिन मोड पे क्लिक करके आइसोलेटेड कर दीजिएगा, ये सब हटा दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे आप 25x डाल सकते हो, 10x डाल सकते हो, 1x डाल सकते हो, आप अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज कर सकते हो। हम बेसिक 10x का एग्जाम्पल मान के चलेंगे, मैं यहाँ पे सेट टू 10x करता हूँ। अब जो चीज़ मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ वो है बिटकॉइन USD का फ्यूचर, और आप यहाँ पे नोटिस करोगे आपको नजर आ रहा होगा एक नंबर 1,04,693। तो ये 1,04,600 जो है वो US डॉलर में नंबर लिखा हुआ है, बट एक बार के लिए भूल जाते हैं कि US डॉलर में क्या है। मान लेते हैं ये 1 लाख रुपए की चीज़ है, ठीक है। अब ये 1 लाख रुपए की जो चीज़ है, अगर आप एक बिटकॉइन खरीदते हो, अगर आप एक बिटकॉइन इसको बाई करते हो, तो मैं आपको पहले 1x करके दिखाता हूँ। आप 1x करके अगर इसको सेट करते हो और आप एक बिटकॉइन बाई करना चाहते हो, तो देखो आपको क्लियरली दिखा रहा होगा कि आपको 1 लाख रुपए लगने वाले हैं, बट क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं है
मतलब $1,00,000 नहीं है। तो आप इसको अगर 10x करते हो, तो जैसे ही आप 10x करते हो, अब आप ये देख रहे हो केवल आपको 10,000 रुपये लगेंगे। जो 1,00,000 लग रहा था वो केवल आपको 10,000 यहाँ पे लगने वाला है। तो इस तरीके से लेवरेज हमारा काम करता है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं काफ़ी छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करता हूँ। छोटी सी क्वांटिटी हम यहाँ पे बाई करेंगे। 0.1 बिटकॉइन में बाई कर रहा हूँ, मतलब ये 1 बिटकॉइन है, उसका 1/10 पार्ट में बाई कर रहा हूँ। मुझे $1,000 के आसपास लगने वाले हैं, जो कि मेरे यहाँ पर है। तो अब मैं इसको बाई करता हूँ। अच्छा, अभी फिलहाल मुझे KYC करवाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर ये बता रहा है। तो मैं KYC बाद में करवा लूंगा, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में पूरा कर लूंगा बाद में। बट अभी फिलहाल आप बाई करोगे तो आपका ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जब ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उस समय आपको लिक्विडेशन प्राइस के बारे में बताया जाएगा। और वो जो लिक्विडेशन प्राइस आपको यहाँ पे दिखेगा ना, वो उसी तरीके से कैलकुलेट हो रहा है जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था। मतलब मेरे अकाउंट में पैसे कितने पड़े हुए हैं, मेरे अकाउंट में $7,500 जो है वो पड़े हुए हैं। तो लिक्विडेशन प्राइस मेरे मैक्सिमम लॉस के हिसाब से कैलकुलेट होगा कि अगर मैक्सिमम लॉस में $7,000 जैसे ही पहुंचेगा, वैसे ही मेरे अकाउंट को उन लोग जो ट्रेड है उसको कट कर देंगे, और जो मेरा अकाउंट है वो कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगा। वो काफ़ी बड़ा नंबर पड़ेगा क्योंकि लेवरेज हमने छोटा लिया है, बट स्टिल इसी तरीके से लिक्विडेशन जो है वो कैलकुलेट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है लेवरेज, किस तरीके से आप लेवरेज को अपने फ़ायदे में यूज़ कर सकते हो, और किस तरीके से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ, ट्रेडर्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में।